बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमने गेस्ट खुद नहीं बुलाया। हमने कहा कि ये जिस तरह पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस कर रही है, जिस तरह के हालात हैं, अगर किसी क्रिकेटर को बुलाएंगे तो वो बिल्कुल इस पे बात नहीं करेगा। किसी जर्नलिस्ट को बुलाएंगे तो दोनों जर्नलिस्ट हो जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी साबिका क्रिकेटर को बुलाएंगे या किसी इस तरह के बंदे को बुलाएंगे वो भी बात नहीं करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की जो गैर जिसे कहते हैं ना गैर फितरी परफॉर्मेंसेज, जिसे कहते हैं गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंसेज, जिसे कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल का जो टैग है, जो पाकिस्तान की टीम मुसलसल नोज डाइव पे है, इस पे बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब जितना मर्जी इस पे कहें कि 80% विक्ट्रीज आ रही हैं, हमने इंडिया को साल में 3 में से 2 दफा हरा दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो जितने मर्जी दावे करें, रियलिटी जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। पूरी दुनिया क्रिकेट हमें देख रही है और हमारा मजाक उड़ा रही है। रही सही कसर जो है वो रमीज राजा साहब ने ये जो कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है वो पूरी करता है। कभी सकलैन मुश्ताक साहब आते हैं तो वो कुछ कहते हैं, कभी मोहम्मद यूसुफ साहब आते हैं तो वो अपनी एक मंतक पेश करते हैं, अपनी एक थ्योरी पेश करते हैं, और कभी जब शॉन टैट जो पाकिस्तान का बॉलिंग कोच है वो आता है तो वो कहता है जी जब ये इबरतनाक तरीके से हारते हैं तो ये मुझे भेज दें। मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। इन बातों का जिम्मेदार असल कौन है? कौन है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 साल में इस नहज तक पहुंचा दिया है? वो सारी बातें आज आपके सामने हम रखेंगे। आप यू आर द बेस्ट जजेस। ये कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आपको पता है हम हर स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। अब आज ट्राई सीरीज में क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था तो इस पे बात करनी ज्यादा जरूरी थी। कल इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हम एक इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के कोच आए हैं, फुटी के जो फुटबॉल की तरह होती है, उनके साथ एक्सक्लूसिव करेंगे तो वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्या वजूहत है, कौन असल जिम्मेदार है? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं वो जो इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका रोल क्या है? पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने अभी तक क्या किया? जब से उनका T20 का डेब्यू हुआ है उनके नाम कौन सा रिकॉर्ड गया है? आज पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में यूएई में आखिरी दफा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की टीम जो है T20 इंटरनेशनल में कोई छिक्का जिसे कहते हैं वो नहीं लगा सकी थी। और आज लगता था जब पाकिस्तान खुद टॉस जीता है बाबर आजम ने, हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की टीम जो है ये कंफर्टेबल फील करती है व्हाइल दे आर चेजिंग डाउन टारगेट्स। हमने देखा यूएई में इंडिया ने 181 किया, इन्होंने चेज किया। हमने देखा 200 अभी इंग्लैंड ने किया, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से वो मैच जीता। बाबर आजम की कप्तानी समझ में नहीं आ रहा। दोस्ती यारी 11 तो ये खिला रहे थे। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये एक म्यूजिकल चेयर बन गई है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। लोग कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की टीम के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, वो ये नहीं देख रहे हम तसलसल के साथ, जिसे कहते हैं ना बार बार हम 200 रन दे रहे हैं, कभी हम चेज कर लेते हैं और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम नहीं चेज कर पाते। आज के मैच में मैं आपको बताता हूं कि असल वजूहत क्या है। पहले तो बाबर आजम साहब ने टॉस जीता, आज आपने हारिस रऊफ को रेस्ट कराया। आप देखें न्यूजीलैंड के होम कंडीशंस थे, न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कैसी खतरनाक चेंज की। उन्होंने सेंटनर को लाया और उन्होंने वापस टिकनर को लाया इस मैच के लिए जो पिछले मैच में मार खा गया था, और उन्होंने अपना प्राइम बॉलर जो है बोल्ट उसे बाहर निकाला और एडम मिलाने को बाहर निकाला। और फिर जिस तरह स्पिनर्स ने उनके पहली दफा तारीख में न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड की पहली 5 विकेटें जो है न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने ली हों, और पहली 5 विकेटें पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के स्पिनर ले गए। हालांकि हमारा पावर प्ले पूरा नहीं था, 40 ऑड रन का था। पहले 2 ओवरों में 20 आए और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान का बैठना शुरू हुई है टीम, वो बैठती ही चली गई। प्रेशर ये लोग ले ही नहीं पाते। जो पाकिस्तान के लोग या दुनिया के लोग समझते हैं जी बाबर रिजवान 2 ही प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास और ये अगर इनमें से एक भी आउट हो जाए तो पाकिस्तान की छुट्टी हो जाती है,
उसका असल जिम्मेदार कौन है? उसका असल जिम्मेदार है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेजेंट सेटअप। ये जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक को तबाह बर्बाद किया, एसोसिएशन को बंद किया, क्लब क्रिकेट को खत्म किया, सबसे बढ़ के इस सिस्टम का मेरी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, पाकिस्तान के लेजेंड्स के साथ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ लास्ट हमारा जो इंटरव्यू था शहजाद आजम राना, जिसका पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद जनाब ट्वीट करके, वो लास्ट इंटरव्यू उस बच्चे का मेरे साथ था, हमारे कैपिटल टीवी और डिजिटल के साथ था, और नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। जो पाकिस्तान में 5 साल लगातार शहजाद आजम राना टॉप विकेट टेकर था, 5 साल 2018 तक, 2014 से 2018 तक था, और उसको इन्होंने इस काबिल नहीं समझा। इस सारे सिस्टम का जिम्मेदार है सबका प्राइम मिनिस्टर, द वर्ल्ड कप विनर, द पॉलिटिशियन टर्न क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, द 92 वर्ल्ड कप विनर मिस्टर इमरान खान साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी ये सोच रखी कि वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं, पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 2 करोड़ वाला सिस्टम आप हमारे मुल्क में लगाने लगे हैं, जिनका अपना सिस्टम फ्लॉप हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है, अब वो भी इधर उधर से, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर हो, चाहे अभी सिंगापुर का प्लेयर जो है टिम डेविड, उसको उन्होंने ले लिया है, अभी पीछे रशियन प्लेयर लिया है। तो ये हालात हैं कि वो भी, जैसे इंग्लैंड है वो इधर उधर के प्लेयरों के साथ गुजारा करता है, सेम जो है ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो इमरान खान साहब को समझ नहीं लगी, उन्होंने जनाब चले अडॉप्ट तो किया, मॉडल लगाया तो लगाया, उन्होंने लगाया। 4 साल में एक्चुअली पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ क्या, आज आपको ये बताएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना तो हमारा प्लेटफॉर्म बाइस्ड है, ना हमारा प्लेटफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो उसकी लाइन को टो करता है। हम आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं जो फैक्ट्स हैं उस पर आपको लेके आ रहा हूं, आगे आप समझ जाएंगे सारी बात। जब इमरान खान साहब 2018 में आए तो उन्होंने जनाब फौरन ऐलान किया कि जी मैं नजम सेठी को हटा दिया और मैंने एहसान मानी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। हालांकि खुद क्रिकेटर रहे हैं, खुद कप्तान रहे हैं, इन्हें यह नहीं पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो पीसीबी पैटर्न को छेड़ सके, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो था स्वाबीद जो थी, ये थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो इमरान साहब ने उसको पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, खुद बने, एहसान मानी साहब को लाए। एहसान मानी को तो लाए ही लाए, और सिर्फ ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का बल्कि उनको इन्होंने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की रिफॉर्म्स का भी चेयरमैन बना दिया। और पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स का जो पिछले 4 साल में हाल है वो आप तब तमाम लोगों को पता है। करना तो ये चाहिए था कि जी जो लोग सालों से 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल, 10 साल, कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तान की फेडरेशन में नहीं है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में नहीं है, जिसने 20 साल, 15 साल और कम से कम 10 साल ना किए। जनरल आरिफ हसन साहब पीओए में बैठे हैं, 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या इमरान खान साहब ने या मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमतों ने उनसे पूछा? क्या उनसे पूछा पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस क्या है? वो अभी तक बैठे हुए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का इतना सा मसला रहा, कई साल जो है वो मखदूम फैसल साले हाथ रहे, पूछा, फिर आखिर बैन लगा, आखिर देखें हुकूमत ही जीती ना, बैन हट गया, फीफा ने हटा दिया। ये जो आरिफ हसन साहब और बाकी लोग जो इंटरनेशनल बैन, हम इंटरनेशनली कौन से ऐसे मेडल जीतते हैं कि जिसका ये इनके अपने जो इनके राइट एंड लेफ्ट, इन्होंने तो पीओए कॉन्स्टिट्यूशन को आरिफ हसन साहब ने घर की बांदी बना दिया। इतनी चेंजेस की कि सारे ऑल द प्रेसिडेंट मैन, सारी पावर इन्होंने ले ली। खुद ये किसी तंजीम के यानी कि किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होना जरूरी है, इन्होंने वो रखा ही नहीं था। फिर आर्चरी का इन्होंने अपने आप को बताया, जब मेजर जनरल साई साहब ने पॉइंट उठाया कि जी आप तो है ही नहीं किसी फेडरेशन के सदर, तो आप कैसे पीओए को ऐड कर रहे हैं, तो इन्होंने जनाब फिर आर्चरी का अपने को बताया। और आर्चरी का क्या हाल है पाकिस्तान में, ये किसी से ढका छुपा नहीं। हॉकी फेडरेशन देख लें, कितने साल से ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब बर्जमान है, कितने सेक्रेटरी वो भुगता चुके हैं। पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है,
लेकिन वो बैठे हुए हैं। टेनिस फेडरेशन में 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, सलीम सैफुल्लाह साहब को इलेक्शन कराने चाहिए, अभी तक कोई पता नहीं है क्या होगा। हर फेडरेशन, आप जिस फेडरेशन की तरफ देखेंगे वो यही हाल होगा। एनीवेज, लगाया गया जनाब एहसान मानी साहब को। एहसान मानी साहब का इंग्लैंड में कारोबार है, पाकिस्तान में तो वो कभी कभी आते थे। उन्होंने वसीम गुलजार साहब को सीईओ लाया, वसीम गुलजार साहब ने अपनी पॉलिसीज। एनीवेज, हमने वसीम गुलजार साहब को कहा था, ब्रिटिशर थे वो, पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनसे कई दफा हुआ, कई दफा इंटरव्यूज उनके किए जो मैं सबका इदारे में था अपने, और मैंने उन्हें बार बार कहा ये जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हैं ये आपको काम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। वही हुआ। एनीवेज, 3 साल का बदतरीन नाकाम तरीन दौर जब खत्म हुआ एहसान मानी साहब का, तो इमरान खान साहब जो पैटर्न थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने लगा दिया जनाब रमीज राजा साहब को। मतलब एक बंदा जो पाकिस्तान की डायनेमिक्स को ही नहीं समझता, साबका टेस्ट क्रिकेटर है, साबका कप्तान है, और वर्ल्ड कप 92 इमरान खान साहब की जो क़यादत में हम जीते हैं उसके ये मेंबर थे। इनको जनाब उन्होंने लगा दिया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इमरान खान साहब भूल गए कि 2002 में जब नसीम अशरफ साहब जो अमेरिका में होते हैं, उनको जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया था तो सीईओ रमीज राजा थे। उस वक्त भी इन्होंने बड़े दावे किए। एनीवेज, चले उस वक्त तो इनकी कारकर्दगी छुप गई। अब 1 साल से ज्यादा हो गया, आप देखें रमीज राजा साहब ने किया क्या है। सिर्फ बुलंद बांग दावे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जीरो, हमारी क्रिकेट जो है वो आपके सामने है। इन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है सुपर फास्ट बना दूंगा। इनके यूट्यूब चैनल में 2019-20 तक जब ये अपने यूट्यूब पे आते थे, 4 मिनट की वीडियो बनाते थे, ये पाकिस्तान के बाबर आजम से लेके हर चीज पे क्रिटिसिज्म, मैं 2 मिनट में ठीक कर सकता हूं। ये सारे जो है सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और जब से ये खुद चेयरमैन बने हैं, 80% जी हमारी विन परसेंटेज है। रमीज राजा साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, इस कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। असल में गलती है इमरान खान साहब की कि वो किसी की सुनते नहीं, वो समझते हैं ही इज अबव देन एवरीथिंग। क्रिकेट में तो वो हरफे आखिर है। तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान ये समझता है कि मैं और मैं, वो कभी भी नहीं। ठीक है, वर्ल्ड कप वो जीते हैं इमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, मोइन खान, इन तमाम लोगों की, आकिब जावेद, इनकी परफॉर्मेंसेस को हम कैसे साइड लाइन कर सकते हैं? इमरान साहब का तो एक सेमीफाइनल और एक फाइनल में थोड़ी परफॉर्मेंस थी, बाकी उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? बात ये भाई, आपने ये क्रिकेट जो है टीम गेम है, आपने पहले गलत टीम अपॉइंट की। आप जब कंटेनर पे थे और बार बार आप खिताबात, जोश खिताबत में आप फरमाते थे कौन से दुनिया के क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन है वो हुकूमतें लगाती हैं, कौन से मुल्क का जो है वो लगाती हैं। तो जनाब आप जब आए तो वो इसी मुल्क का था, आपने भी वही काम किया जो आपसे पहले लोग करते हैं। और फिर आपने ज्यादा जुल्म ये किया, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। आपने ज्यादा ये जुल्म किया कि क्लब क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, एसोसिएशंस आपने खत्म कर दी और आपने अपने पेड़ वन लगा दिए। जो अभी रमीज राजा का अभी वो 2-3 चैनल्स पे आए हैं, ऑल द प्रेसिडेंट मैन अपनी पसंद के, ये प्लेटफॉर्म तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ये समी बर्नी जो इनका डायरेक्टर मीडिया है, ना तो इनके दोस्त हैं यहाँ, वो 4-5 लोगों से बाहर ही नहीं है समी बर्नी साहब। 3-4-5 दिन के जो बच्चे होते हैं उनको उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट ने लगाया, जिन्हें पता ही कुछ नहीं है कि मीडिया क्या है और मीडिया के साथ कैसे चलना है। उनकी नजर में समी बर्नी साहब जो फरमा दें वो हरफे आखिर है। अभी भी मैंने कराची में थे बर्नी साहब, मैंने उन्हें मैसेज किया वी नीड टू टॉक टू यू, लेकिन उन्होंने जहमत ही नहीं गवारा की, क्योंकि उन्हें वही 2-4 लोग चाहिए जो उन्हीं की जबान बोलेंगे, ताकि कोई देखें लोग इतने बेवकूफ नहीं है। समी बर्नी साहब, आप डायरेक्टर मीडिया तो बन गए, लेकिन आपको मीडिया डायरेक्टरी का रोल ही नहीं पता चला कि आपने सारों को लेके चलना था। और रमीज राजा जो हर वक्त जनाब मीडिया को, जी आप नेगेटिव, अभी रमीज राजा ने कहा जब इनसे सवाल हुआ कि जी जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से जो आपने मेंटोर लगाए वो तो पॉजिटिव ही है, ओपन आप चेक कर लीजिए, कई जगह वो क्लिप्स पड़े होंगे, अगर मेरी बात गलत हो तो ये कह रहे पैसे उन्हें दिए हैं तो वो कैसे नहीं पॉजिटिव होंगे। मतलब जावेद मियां जहाज जैसा लेजेंड और जो लेजेंड्स हैं विव रिचर्ड जैसे, डैरन सैमी लोग आए हैं, शाहिद अफरीदी हैं, और कमाल देखें इस क्रिकेट बोर्ड का। फिर आप कहते हैं जी हम क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम इनके फ्लॉज, इनके झूठ, इनकी मक्कारी, इनके धोखाबाजी, उसको लोगों के सामने पेश करते हैं।
शोएब मलिक जो है वो अभी प्रेजेंट क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली, वो अभी भी वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं कि अगर बाबर आजम चाहे तो मैं आ जाऊंगा। इन्होंने उसको भी एक जूनियर प्रीमियर लीग की टीम का मेंटोर लगाया हुआ। तो आप इससे, गुजरांवाला की टीम का, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां जा रहा है। रमीज राजा साहब हर रोज एक नई स्टेटमेंट देते हैं और बजाय क्रिकेट बोर्ड्स के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करते हैं, इन्होंने सारों के साथ जंग, और स्पेशली इंडिया के साथ इन्होंने एक अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी जो है वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू कर दी। उधर से कोई बंदा बयान नहीं दे रहा, ना सरफ गोंगली दे रहा है, ना जय शाह दे रहा है, ना कोई और दे रहा है। अभी ताजा बयान दे दिया मौसूफ ने कि जी इंडिया को अब हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक साल में 3 में से 2 दफा हराया। तो रमीज राजा साहब ने यह नहीं बताया कि हमने यूएई में वो तीनों मैच खेले, जो हमारा 2009 से लेकर 2022 तक जितनी क्रिकेट हमने यूएई में खेली है, इतनी क्रिकेट तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में हमने नहीं खेली। अगर वहां भी श्रीलंका की टीम ने हमें 2 दफा लगातार हराया, अफगानिस्तान से गिरते पड़ते हम जीते, यह आपने रमीज राजा साहब नहीं बताया। पाकिस्तान की क्रिकेट को आप किस तबाही के दाने पे ले गए। जो क्रिकेट बोर्ड का जो एक जिसे कहते हैं ना असासा था, जो उनके पास फंड्स अवेलेबल थे, आप वो जूनियर प्रीमियर लीग पे करोड़ों रुपया जाया कर रहे हैं। आपके जो आइडियाज हैं आप सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे क्रिकेट बोर्ड को तहस नहस कर दिया आपने, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने आपको खोल के रख दिया। एक्चुअली ना इफ्तिखार का प्रॉब्लम है, ना खुशदिल का है, ना आसिफ का है, ना हैदर अली का है, ना किसी और का है। प्रॉब्लम है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जब आपके पास फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो यही लोग बार बार खेलने के लिए आएंगे। और ये कच्चे फल हैं, ये पके हुए फल नहीं है। तो जाहिर बात है जब ये डोमेस्टिक से डायरेक्ट एक आधी परफॉर्मेंस पीएसएल में दे दी ठक, और रमीज राजा की नजर का ये हाल है। वो हारिस को कहते थे बेहतरीन टैलेंट है, सब ने देख लिया हारिस किस तरह आउट होता गया, तो अब इसमें मजीद बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये हालात थे जी कि रमीज राजा साहब ने क्योंकि काम ही नहीं किया, ना एहसान मानी ने किया, ना रमीज ने किया, तो जो अवेलेबल आपका 190 का पूल था उसमें कई लोग 40s के करीब थे, बहुत सारे 30s में थे, कोई 20 प्लस थे। वो आहिस्ता 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 आपका स्क्वीज होते होते बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई, जिसका नतीजा ये है कभी आपको शान मसूद को लाना पड़ रहा है, लेकिन आप ला नहीं रहे। फहीम अशरफ आप नहीं ला रहे, इमाम वसीम बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे, नहीं ला रहे। आजम खान जब कच्चा फल था, जब कुछ नहीं था, उसको आपने खिलाया। अब वो सीपीएल फलानी लीग ढिमकानी लीग खेल रहा है, डोमेस्टिक में अच्छे रन कर रहा है, उसको आपने नहीं लाना। यानी आप शाहिन शाह अफरीदी का आपने कह तो दिया, नजर नहीं आ रहा। अगर वो ना आए और अगर वो खुदा ना खास्ता फिट नहीं हुए पूरे और उन्हें आपने खिला दिया सिर्फ अपनी जिद की खातिर, तो कौन जिम्मेदार होगा। आज बाबर आजम ने जब से इनका डेब्यू हुआ है T20 इंटरनेशनल्स में, तब से अब तक जिस प्लेयर ने 20 या उससे ज्यादा बॉलें खेली हो और उसका लेस देन 100 स्ट्राइक रेट हो, तो वो रिकॉर्ड भी बाबर आजम ने बाय लॉन्ग वे अपने नाम किया। 10 दफा ऐसा हो चुका है आज समेत कि बाबर आजम जो है वो 100 के कम से स्ट्राइक रेट से खेल। आज हमारे सिवाय आसिफ अली के या एक उसके इफ्तिखार और एक और प्लेयर के जो 100 की स्ट्राइक रेट और आसिफ अली 125 के स्ट्राइक रेट से खेला है, बाकी तमाम ने लेस देन 100 का स्ट्राइक रेट पकड़ा है। आप अंदाजा लगाएं कि रोज बाबर आजम को ये पूरी दुनिया कह रही है आप 1 डाउन आ जाएं, अपनी कप्तानी को देख लें, लेकिन नहीं। उनका ब्रेसवेल और उनका सेंटनर जो है लेग स्पिनर, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म स्पिनर से अटैक होता है। पाकिस्तान की पहली 5 विकेटें तारीख में, न्यूजीलैंड की पहली दफा पाकिस्तान की 5 विकेटें स्पिनर लेते हैं। 100 मर 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 के हम 30 रन बनाते हैं, एक भी छिक्का हमारी पूरी इनिंग्स में नहीं आता। और जब न्यूजीलैंड खेलने के लिए आता है तो एक ही बैट्समैन उनका 6 छक्के लगाता है और 16.1 ओवर में वो मैच लपेट लपूट के चले जाते हैं। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ साहब जो बैटिंग कोच हैं वो आते हैं मौसूफ, आके जनाब कहते हैं शॉटें तो हमारे प्लेयरों ने बड़ी अच्छी ऊंची लगाई लेकिन वो हाथों में चली। आप अंदाजा लगाएं, सकलैन आता है, बारिश होती है, मौसम बदलता है, कुदरत का निजाम है। यूसुफ आता है, बॉलें हवा में चली गई हैं। मतलब ये मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी से क्या किसी दुनिया की स्पोर्ट्स तरक्की करेगी? क्रिकेट 10-12 मुल्क खेलते हैं, 20 से ज्यादा मुल्कों में क्रिकेट नहीं है। तो क्या अगर आप जो हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस हैं
वो इस तरह के लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे। अभी भी वक्त है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की पॉलिसियों को ही आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपसे बार बार कौम पूछ रही है कि रमीज राजा, और ये जो सिर्फ रमीज राजा का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जाकिर खान, जुनैद जिया, ये जो फैसल हसनैन है, इसके अलावा ये समी बरनी है, और जो कराची और इधर उधर इन्होंने जिनको बार बार तरक्कियां दी जा रही हैं, जो नाहल रो रखे हैं। पाकिस्तान में जो CSS का एग्जाम पास करके आता है, जो 20वें ग्रेड में होता है, 21वें ग्रेड में होता है, उसकी तनख्वाह 2 लाख नहीं होती। ये लोग जिनका कोई कैरियर नहीं, कुछ भी नहीं, इनको आप लाखों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे तनख्वाहें दे रहे हैं? ये फैसल हसनैन को आप मोर देन 2 मिलियन हर महीने से रमीज राजा साहब कैप्स बांटने के लिए दे रहे हैं, या आपके फैसलों को इंडोर्स करने के लिए दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये हमारे कुछ सवालात हैं जी। आप फिर हम दावत देते हैं रमीज राजा को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समी बरनी साहब, किसी को अगर आप भेजना चाहें, अगर आपको मोहसिन अली के सवालात नहीं पसंद, मोहसिन अली की चेहरा पसंद नहीं, आप समझते हैं कि मोहसिन अली को आप फेस नहीं कर सकते, तो कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल से कोई और आपका इंटरव्यू कर लेगा। सवालात जो है वो आवाम की और दुनिया की मर्जी के होंगे, आपकी मर्जी के तो नहीं होंगे। तो अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, तो आए। अब अगला मैच हमने जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलना है। आज हमारी बच्चियां एशिया कप में अभी 112 रन चेस कर रही हैं, तो चल रहा है। हमारी बच्चियां भी खेल रही हैं पाकिस्तान की, तो एशिया कप का मैच है। थाईलैंड पहली दफा एशिया कप के वुमेन के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हमारी क्रिकेट किधर जा रही है? थाईलैंड से हार रहे हैं, इंडिया जैसी टॉप टीम को हरा रहे हैं। तो इसका मतलब है जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह साहब ने अलैज ने ये कहा था। तो इस मुल्क में किसी चीज की क्रिकेट में या बाकी स्पोर्ट्स में कमी नहीं है। कमी है तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मेरिट की कमी है। ये जो सालों साल से बैठे हुए हैं, इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है। आज के लिए कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल से इतना ही। नेक्स्ट शो में कल आपको बताया इंशाल्लाह कि फुटी के ऑस्ट्रेलियन कोच हैं, उनके साथ हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।